हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए पता है क्या होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज हम पढ़ लेंगे 14 से 15 घंटे और नेक्स्ट डे हम 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते एंड जब पढ़ने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है। और क्योंकि हम प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, इसी वजह से हम कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड ये चीज़ ऐसी है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने भी फेस करी थी एंड पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसी कुछ टिप्स फॉलो किए जिसको करने के बाद वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगे। एंड वही सारे टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ आज इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम जो टारगेट सेट करते हैं ना हमारे लिए, वो पहले ही हम बहुत हाई सेट करते हैं। हमने सोचा कि आज हम उठेंगे और 14 से 15 घंटे पढ़ेंगे। हम हो सकता है आज जोश के अंदर वो चीज़ अचीव कर भी लें, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपकी बॉडी को, आपके माइंड को आदत ही नहीं है इतने लंबे टाइम तक पढ़ने की। ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अगर आप इतने लंबे टाइम तक पढ़ना चाहते हो तो एकदम से वहाँ पर मत जाओ। अभी आप यहाँ इतना टारगेट सेट करते हो और नेक्स्ट डे बिल्कुल डाउनफॉल आता है। तो इस चीज़ को रिवर्स कर दो। पहले लो से स्टार्ट करो, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है? अगर आज आप सेट कर रहे हो 5 से 6 घंटे पढ़ने का, उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, देन सेट फॉर 7 से 8 घंटे और धीरे-धीरे इसको करके आप जो टाइमिंग है अपना इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट? तो आपको पहले लो से स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे ऊपर जाना है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ के अगर कहीं जाना है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आप एकदम से छलांग मार के ऊपर नहीं जा सकते ना। तो पढ़ाई में भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम एकदम से हाई टारगेट जो है वो सेट नहीं करना चाहिए। धीरे-धीरे पहले कंफर्टेबल बनाना चाहिए खुद को उस टाइमिंग के लिए और धीरे-धीरे टाइमिंग इंक्रीज़ करनी चाहिए पढ़ाई करने की। ओके, सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो भी आपका स्टडी एरिया है, उसे आपको प्रॉपर क्लीन और ऑर्गेनाइज़्ड रखना है। और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप सपोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बाकी सारी सब्जेक्ट्स की जो है वो बंडल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ पड़ा है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और बाकी सारी सब्जेक्ट्स की बुक्स का बंडल पड़ा हुआ है, तो बार-बार उसको देख के ना डिमोटिवेशन आएगा कि यार अभी तो ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, अभी तो ये सब्जेक्ट, इतना सारा कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो स्टडी डेस्क को पूरा क्लीन रखो, ऑर्गेनाइज़्ड रखो। इस तरीके से थोड़ा-सा मैसअप नहीं होना चाहिए पूरा, वरना पढ़ाई का मोटिवेशन ही नहीं आएगा। मैं हमेशा अपनी स्टडी डेस्क क्लीन रखती थी एंड वही बुक लेकर बैठती थी और वही सारा मटेरियल अपने पास रखती थी उस टाइम पे जो मुझे उस समय चाहिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है? और बाकी सब चीज़ें साइड में। आपको लगेगा कि ये बहुत ही छोटी बात है, ठीक है? बट इन छोटी-छोटी बातों से भी, इन छोटी-छोटी चीज़ों को करने से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है और कंसंट्रेशन प्रॉपर बनता है उससे। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जब हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी पढ़ते वक़्त मुझे तो हमेशा नींद आती थी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते वक़्त थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ी-सी बोरिंगनेस आ जाती है एंड इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते वक़्त आता है। फॉर दैट मैं क्या करती थी, ताकि मुझे नींद नहीं आए और मेरा प्रॉपर कंसंट्रेशन बना रहे, मैं कंसंट्रेशन म्यूज़िक सुनती थी उस टाइम पर हेडफ़ोन लगाकर। मैं कंसंट्रेशन म्यूज़िक लगा, यूट्यूब पर आपको बहुत मिल जाएँगे। आप वो कंसंट्रेशन म्यूज़िक आप हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हो उसके लिए, तो वो चलाओ और अपना जो बुक है उसको लेकर बैठ जाओ, ठीक है? एंड वो उसके साथ क्या होता है कि वो म्यूज़िक सुनने के साथ आपके जो और माइंड में थॉट्स आते हैं ना, जो भी रैंडम थॉट्स आपके मन में आ रहे होते हैं, माइंड में आ रहे होते हैं, वो सब आना बंद हो जाते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ़ वो म्यूज़िक एंड दैट वो स्टडी, वो जो आपकी बुक है, सिर्फ उस पर आपका ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है। एंड क्यों वो म्यूज़िक जो होता है वो इमोशनलेस होता है, उसमें कोई भी तरह का इमोशन आप फील नहीं करोगे। तो आपको उस म्यूज़िक को सुन के ना आप अवेक रहोगे और नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो अपने आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आपको अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आएगा। एंड ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प हुई थी इस चीज़ से। एंड मैं जब भी थ्योरी पढ़ती थी मैं हमेशा इस चीज़ को करती थी। आई थिंक हो सकता है आपको भी ये चीज़ हेल्प करे, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर आप देख सकते हो। ओके, लास्ट में एक बहुत ही छोटी सी और कॉमन सी चीज़ है कि आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि आप पढ़ रहे हो 3 घंटे, सपोज़ आपने 3 घंटे का भी टारगेट लिया कि आपको 3 घंटे का अटेंडेंस पढ़ना है। तो 3 घंटे आप जब पढ़ोगे तो पहला घंटा जो होगा उसमें आप आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, बट वो धीरे-धीरे आपकी जो है कम होती जाएगी। आप उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप 3 घंटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आप 1.5 घंटा पढ़ो, बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक लेके आप वापस से 1.5 घंटा पढ़ सकते हो। ठीक है? तो एकदम
एकदम पूरा 3 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ो। अगर आप बहुत लंबी सिटिंग नहीं कर पाते हो तो, अगर आपको हैबिट है कि आप लंबी सिटिंग कर सकते हो एक टाइम में, तो आप वो करो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आप छोटे सिटिंग में आप बीच में छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ब्रेक आपका ब्रेक ही होना चाहिए 10 मिनट का, उससे ज़्यादा उसको मत करना। एंड ये जो आप ब्रेक लेते हो, जो छोटे ब्रेक्स होते हैं ना, उसमें आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा बाहर खुली हवा लेकर आ सकते हो। बट इस टाइम पर ये जो छोटा ब्रेक होता है, इसमें आप फ़ोन यूज़ मत करो, क्योंकि एक बार फ़ोन यूज़ करने बैठ गए तो फिर 10 मिनट का वो 1 घंटा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप मेक श्योर करो कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो, या आप ये नहीं कि किसी को कॉल लगा दिया, आप बात करने लग गए, या किसी और से आप बात करने लग गए। इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है आपको। आपको ब्रेक लेना है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लेना है, और उसमें आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ठीक है? आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करो, आप थोड़ा पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आपको यूज़फुल टिप्स इससे मिले होंगे। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।